डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स के जो बुनियादी असूल हैं उन्हीं को सामने रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो मफादाती सियासत है इसने सबको अपनी लपेट में ले लिया है और सब जो है वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नतीजा निकालना चाहते हैं और नतीजा भी वो निकालना चाहते हैं जो उनके हक में हो, और अगर हक में होगा तो वो नतीजा कबूल करते हैं, अगर नतीजा हक में ना हो तो फिर हम उसी सारी चीजों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। अब इन चीजों से निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, किसी एक सियासी जमात के पास कोई रास्ता नहीं है और आप देख रहे हैं, आप किसी भी सियासी जमात को उठा लें, कितनी भी पॉपुलर हो, जब आप उनसे रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत से बारी बातों में गैप नजर आए। ये सवाल जो है, जो मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में भी कहता हूं कि सियासी क्राइसिस से ज्यादा एक स्टेट क्राइसिस है। तो स्टेट क्राइसिस का मतलब यह है कि फिर स्टेट के जितने भी पिलर हैं उन सबको बैठना पड़ेगा। लेकिन बैठेंगे कैसे? अगर कोई बैठना ही नहीं चाहता, सियासतदान तो आपस में बिल्कुल भी बैठना चाहते, वो कहते हैं आइन में लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो पहले जो चीजें आइन में लिखी हुई थी और उसके बावजूद वो बैठ रहे थे वो दुरुस्त था या आज गलत है? और देखिए, बैठना किस लिए है? इसलिए नहीं बैठना कि हमने उसके अंदर अपनी कोई रोल निकालना है, हमने इसलिए बैठना है कि जहां चीज जाके गाड़ी फंस गई है उसको धक्का देके एक ट्रैक के ऊपर लेके आना है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि मशावरत के अमल में सारे स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा। एक 10-12 वर्ष का रोड मैप आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से निकालना पड़ेगा। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि वो एक नया जिसे कहते हैं ना पंडोरा है। आप इसी के अंदर से रास्ता निकालें, कैसे हम आइन को सुप्रीम करें, कैसे कानून को सुप्रीम करें, कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सुप्रीम करें। और ये जो एक दूसरे को कबूल ना करने वाला मामला है ना, ये जो सियासी इख्तलाफात की नोयत को हमने सियासी दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इससे जरा बाहर निकलें। और ये जो रेटिंग बेस्ड मीडिया है इसमें भी हमें अपने आप को एक रिविजिटिंग करनी पड़ेगी। ये जो क्राइसिस निकाल कर बेचने का जो अमल है उसने भी आज यहां पर एक हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, अगर तदब्बुर के साथ आगे बढ़ना है तो फिर तदब्बुर के साथ ही हमें कोई हिकमत अमली भी इख्तियार करनी पड़ेगी ना। और देखिए, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, खुदा का खौफ करें। यहाँ पे जो मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बट रहे हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बट रहे हैं, दहशतगर्द के सर्टिफिकेट बट रहे हैं, तौहीन मजहब के सर्टिफिकेट बट रहे हैं, इस किस्म के एडवेंचर से बाहर निकल आए। जब आप इस किस्म का माहौल पैदा करेंगे तो फिर कोई डायलॉग नहीं हो सकता।